नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा कि आपको सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी 1.5 साल से ज्यादा का समय बचा हुआ है। हर दल के लोग, हर दल के नेता विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हर दल में जो है एक एक विधानसभा से कई कई दावेदार हैं। लेकिन मैं आज विधानसभा चुनाव की चर्चा नहीं करूंगा। मैं चर्चा करने जा रहा हूं विधान परिषद के चुनाव की। विधान परिषद के चुनाव में अगले साल जो है वो स्नातक एमएलसी का चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में। स्नातक एमएलसी का चुनाव होना है और स्नातक एमएलसी हो या शिक्षक एमएलसी हो, उसमें आप सभी लोगों को पता है कि जितनी अच्छी मैनेजमेंट होती है, जितना अच्छा मैनेजमेंट होता है, कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें वोटर लिस्ट का एसआईआर करने की जरूरत नहीं होती है। हर बार जब भी विधान परिषद में स्नातक एमएलसी या जो है शिक्षक एमएलसी का चुनाव होता है, हर बार जो है वो नए वोटर बनते हैं। 6 साल का कार्यकाल होता है। उसके बाद जब समाप्त होने लगता है कार्यकाल, उसके पहले ही जो है चुनाव आयोग चुनाव की प्रक्रिया को शुरू कर देता है और नए वोटर बनाए जाते हैं। जो नेता लोग स्नातक एमएलसी या शिक्षक एमएलसी की तैयारी करते हैं, वे साल भर 1.5 साल पहले से वोट बनाना शुरू कर देते हैं। जो पुराने वोटर थे उनका वोट डिलीट हो जाता है, फिर दोबारा उनको वोटर बनने के लिए फॉर्म भरने पड़ते हैं और नेता लोग कर ही रहे हैं। स्नातक एमएलसी चुनाव में भी पार्टियां टिकट देती हैं, शिक्षक एमएलसी चुनाव में भी पार्टियां देती हैं टिकट, जबकि सही मायने में तो यह चुनाव दलगत आधार पे होना ही नहीं चाहिए। भाई स्नातक तो सब हैं, चाहे किसी भी पार्टी का स्नातक हो, उसकी सेम समस्या है जो किसी दूसरे दल के स्नातक की है। भाई मान ले अगर बेरोजगारी की बात करें तो जो सत्ता पक्ष का स्नातक होगा वो भी इस समस्या से जूझ रहा है, जो गैर सत्ता पक्ष का है वो भी इस समस्या से जूझ रहा है। कुछ मुद्दे होते हैं जिस पर सत्ता पक्ष वाले नहीं सहमत होते। मान ले अब कानून व्यवस्था की बात कर लीजिए, तो उसमें जो सत्ता पक्ष से जुड़ा स्नातक होगा वो तो इसको जो है नहीं मानेगा, कि नहीं कहेगा तो कानून व्यवस्था सही है, किसी की भी सत्ता हो। इलाहाबाद झांसी स्नातक निर्वाचन मंडल का अगले आने वाले साल में चुनाव होना है। मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी से युवा नेता डॉक्टर मान सिंह इस समय जो है इलाहाबाद झांसी मंडल के स्नातक निर्वाचन मंडल से जो है एमएलसी हैं। आप विधानसभा में उनके द्वारा उठाए गए आवाज को अक्सर सुन सकते हैं। डॉक्टर मान सिंह विधान परिषद में युवाओं से संबंधित और अपनी पार्टी की विचारधारा की लाइन से संबंधित बातें जो है वो विधान परिषद में उठाते रहते हैं। विधान परिषद में उन्होंने तमाम ऐसी बातें उठाई हैं, उसका रिकॉर्ड भी है और कहने के लिए वो एक्टिव नेता माने जाते हैं। समाजवादी पार्टी जो है वो पीडीए का नारा देकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी, तो पीडीए का नारा देकर वो विधान परिषद का भी चुनाव लड़ेगी। और मान सिंह ने जो है पिछली बार भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय एकदत्त शर्मा जी को चुनाव हराया था और उसमें कहा जाता है कि जो है वोट बनाने का, मैनेजमेंट का ही बड़ा रोल रहा। हरिश्चंद्र पटेल जी चुनाव लड़ गए थे, उन्होंने बहुत वोट बनाए थे जो उनको मिला। साथ में कहा जाता है कि भाजपा और उनके सपोर्टर या कह लीजिए कि एकदत्त शर्मा जी उतना वोट नहीं बना पाए थे, लेकिन मान सिंह ने मेहनत किया था। मान सिंह ने बहुत वोट बनाए थे और मान सिंह चुनाव जीते। और स्नातक एमएलसी में बताइए 10 जिले हैं, 40-42 विधानसभाएं हैं, 10 लोकसभाएं हैं, लेकिन स्नातकों की संख्या करोड़ों में हो सकती है, लेकिन नहीं। पिछली बार जो है 1,63,64,000 जो है वोटर थे। इस बार जो है प्रत्याशियों ने बहुत मेहनत कर रहे हैं, सारे प्रत्याशी बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रत्याशियों ने मेहनत किया है, इसमें दो राय नहीं वोटरों को बनाने में। अब आगे अभी बहुत कुछ है। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी में मैं बात करूं तो बीजेपी से बहुत ढेर सारे दावेदार हैं,
ढेर सारे दावेदार तो हैं, लेकिन एक दावेदार ऐसा है भारतीय जनता पार्टी का कि उसके बारे में क्या कहा जाए। 2 साल पहले से वो मेहनत, वो स्ट्रेटजी, वो मैनेजमेंट वो कर रहे हैं जैसे कभी 2014 के इलेक्शन में राजेंद्र मिश्रा बगवान और करार हुसैन रिजवी ने किया था। करार हुसैन रिजवी ने बहुत वोट बनाए थे और राजेंद्र मिश्रा बगवान ने भी बहुत वोट बनाए थे। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक दावेदार हैं, अभी उम्मीदवार नहीं कह सकते, कुश श्रीवास्तव मशहूर क्रिमिनल लॉयर डीपी श्रीवास्तव के लड़के हैं और बिजनेसमैन भी हैं। कुश श्रीवास्तव ने 2 साल पहले से वोटर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। कहा जाता है कि ऑफिस सेटअप है, वहाँ स्टाफ है, सोशल मीडिया पर एक मैसेज जाता है कि आप स्नातक मतदाता बनना चाहते हैं तो संपर्क करें। नंबर दिए होते हैं, व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर, उस पर लोग जो है मैसेज करते हैं और उनसे जो है कॉल करके डाटा कलेक्ट करके जो है वो वोटर बनाने की प्रक्रिया यानी डाटा कलेक्शन की प्रक्रिया कुश श्रीवास्तव ने शुरू किया। कहते एक शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुमसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है ना। एक तरीके से कोई बहुत तपस्या कर रहा हो तो भगवान खुश हो जाए और पूछे कि बताओ बस क्या आशीर्वाद दें। तो कुश श्रीवास्तव वही कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वोटर बनाने के लिए जो है कि ताकि ये भाजपा को खुद मजबूर होना पड़े कि यार कुछ इतना मेहनत कर रहे हैं और तमाम दावेदार हैं, उनका मेहनत कोई दिख नहीं रहा है। वो तो बस भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो टिकट दे देगी, वो भारतीय जनता पार्टी का तंत्र पूरा लग जाएगा, हम जीत जाएंगे, इस आधार पर और लोगों की तैयारी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ का नाम ले लिया हो तो कुछ के बारे में बता दूं। कुश श्रीवास्तव जो है वो 2 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं, मैंने पहले बताया। सोशल मीडिया के माध्यम से, वो सोशल मीडिया तो छोड़िए, उसके अलावा उनकी टीम है, हर जिले में टीम उन्होंने बनाया है, हर जिले में टीम बनाया है। सारे स्कूलों में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं बचा होगा कि शिक्षकों को वोटर बनाने के लिए उन्होंने अपने फॉर्म न भिजवाएं कि भाई आप लोग भरिए। हालांकि शिक्षकों के बड़े नेता एक है माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के सुरेश कुमार त्रिपाठी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। पिछला जो है शिक्षक एमएलसी जो है वो नहीं जीत पाए थे, जबकि 3 बार वो जो है शिक्षक एमएलसी रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी तंत्र लगा कि वो नहीं निकल पाए। लेकिन वो शिक्षकों में बहुत मेहनत कर रहे हैं, शिक्षक नेता भी रहे हैं, स्कूलों में उन्होंने काम भी किया, शिक्षक हित के लिए भी काम किया है। तो सुरेश कुमार त्रिपाठी के बाद अगर कोई स्कूलों तक पहुंचा है तो कुछ भी पहुंचा। कुछ का मतलब ये है कि वो इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं कि भाजपा को एक बार सोचना पड़े कि नहीं यार, बंदा इतना साल से लगा हुआ है, इतनी मेहनत कर रहा है, इतना डाटा कलेक्शन कर दिया है और इतना लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो इसको तो टिकट देना। कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक प्रयास है, उनका अभियान है। कुश श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देगी कि नहीं देगी ये तो समय के उसमें है, लेकिन एक बात तय है, मुझे जहां तक लगता है कि जो मेहनत अगला बंदा कर रहा है, टिकट ना मिलने पर वो क्यों बैठ जाएगा, वो चुनाव लड़ेगा। 3 लोग तो कंफर्म लड़ेंगे और लोगों के बारे में मैं नहीं जानता। 3 लोग से तात्पर्य ये हुआ कि एक तो डॉक्टर मान सिंह वर्तमान में विधायक हैं, वो भी चुनाव लड़ेंगे, लड़ना भी चाहिए, पार्टी को टिकट भी देना चाहिए और देगी भी पार्टी, क्योंकि पीडीए के साथ में डॉक्टर मान सिंह का है। दूसरा जो है सुरेश कुमार त्रिपाठी, वो शर्मा गुट के हैं और उनका एक अलग संगठन है। हालांकि दूसरी बात है कि कल को क्या हो कोई नहीं जानता। और तीसरे कुश श्रीवास्तव या तो भाजपा के बैनर के तरह लड़ेंगे, या तो मेरी जहां तक समझ कहती है जो बंदा इतनी मेहनत कर रहा है वो किसी बैनर का मोहताज क्यों होगा।
हाँ ठीक है, वो भाजपा के नेता हैं, अपनी बात को भाजपा में कह ही सकते हो, कहेंगे भी। मैं आपको बताऊं, कुश श्रीवास्तव ने परंपरागत वोट को छोड़कर गैर परंपरागत वोट पर भी ज्यादा फोकस किया है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुश श्रीवास्तव मशहूर क्रिमिनल लॉयर हाई कोर्ट इलाहाबाद के पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष बीपी श्रीवास्तव के लड़के, और 10 जिले से अधिवक्ता लोग आते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। और कुश श्रीवास्तव ने 10 जिलों की जितनी तहसील है, जिला मुख्यालय की कोर्ट है, सब में अधिवक्ताओं का वोट बनाने के लिए भी अभियान शुरू किया है। वैसे सबसे ज्यादा स्नातक चुनाव में भी जो है, स्नातक एमएलसी चुनाव में भी शिक्षक वोट करता है, लेकिन कुछ ने इस परंपरा को चेंज किया है। उन्होंने मतदाताओं की जो बनाने की प्रक्रिया है, जो फॉर्म लेने की प्रक्रिया है, फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया है, डाटा कलेक्शन की प्रक्रिया है, वो उन्होंने शिक्षकों के साथ साथ अधिवक्ताओं में भी किया कि ज्यादा से ज्यादा अधिवक्ता भी हमारे बने। अब अधिवक्ता वोट करता है ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जागरूकता की कमी होने की वजह से तमाम स्नातक नहीं सम्मिलित होते। पढ़े लिखे स्नातक ही जो है वोटर बन पाते हैं, और फिर डाटा कलेक्शन करना होता है। आम आदमी थोड़ा डाटा भी देने में इधर उधर करता है, जाता है। हालांकि सुना गया है कि जो है आयोग जो है वो ऑनलाइन भी जो है अब की बार रजिस्ट्रेशन कराएगा एमएलसी चुनाव का। हालांकि इसका पोर्टल जो है जब लॉन्च होगा, सितंबर या अक्टूबर में लॉन्च होने वाला है, तब की बात दूसरी है। लेकिन आज की तारीख में एमएलसी चुनाव के लिए, पूरी स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए ढेर सारे प्रत्याशी अपनी विसात बिछा रहे हैं। उसमें 3 प्रत्याशी हैं जिनका मैंने जिक्र किया, डॉक्टर मान सिंह, सुरेश कुमार त्रिपाठी और कुश श्रीवास्तव। ये लोग गंभीरता से चुनाव लड़ने में लगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से मलय शर्मा हैं, वो स्वर्गीय एकदत्त शर्मा के लड़के हैं, अशोक सिंह राठौर हैं, जिनको पिछली बार जो है वो बैठ गए थे, नहीं लड़े थे शिक्षक एमएलसी का। उसके अलावा भी तमाम लोग हैं। और अभी ज़्यादा जो है फेमस या ज़्यादा जो है मेहनत कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुमसे पूछे, ये कुछ कर, इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरा सेटअप है, लोग जो है क्या कहते हैं कि लगे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कुश श्रीवास्तव ने इस बार के चुनाव को ज्यादा रोचक बना दिया। पुराने समीकरण के अलावा नए समीकरण भी उन्होंने बनाए हैं। परंपरागत तौर पर स्नातक चुनाव में जैसा कि मैंने बताया कि लोगों की कम दिलचस्पी होती है, जागरूकता की वजह से कम दिलचस्पी होती है। लेकिन कुश श्रीवास्तव ने आज जो है सूचना क्रांति के दौर में सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को जागरूक किया है। लोग कुश श्रीवास्तव के संपर्क में भी आए हैं। हर संपर्क में आए स्नातक का डाटा जो है मैनेज करने के अलावा यह देखा जा रहा है कि स्नातक चुनाव में शिक्षक ही ज्यादा वोट देते हैं। कुश श्रीवास्तव हजारों अधिवक्ताओं को अब की बार जो है वोटर बनाने का मन बनाया। इलाहाबाद झांसी स्नातक निर्वाचन मंडल में आपको मैं बता दूं 10 जिले हैं। इसमें प्रयागराज है, कौशाम्बी है, फतेहपुर है, बांदा है, चित्रकूट है, महोबा है, हमीरपुर है, जालौन है, ललितपुर है और झांसी है। यहाँ पर 40 विधानसभा सीटें हैं और 10 जो है लोकसभा सीटें हैं। पिछली बार 1,64,000 वोटर थे और इसमें सोचिए 1,64,000 वोटरों में 64,000 वोट केवल प्रयागराज से थे। बाकी लगभग 1 लाख वोट जो है वो अन्य 9 जिलों से थे। और यह सिचुएशन इस बार भी रहनी है। लेकिन इस बार एक फर्क होगा, जिस तरीके से सुरेश त्रिपाठी वोटर बना रहे हैं, जिस तरीके से कुश श्रीवास्तव वोटर बना रहे हैं, जिस तरीके से और अन्य प्रत्याशी भी लगे हुए हैं, उससे लगता है कि इस बार 2.5 से 3 लाख वोटर जो है वो स्नातक निर्वाचन मंडल में हो सकते हैं। हालांकि टारगेट सबका है कि 2 लाख बनाएंगे, 2-2 लाख बनाएंगे, लेकिन ये पूरा हो नहीं पाता है। और फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना है तो हो सकता है बढ़ जाए। बल्कि 2014 में कुछ ज़्यादा थे, 1,79,000 वोटर थे जो 2020 में घट गए थे, वो हो गए थे 1,64,000। लेकिन इस बार वोटरों की संख्या बढ़ सकती है। अब भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करूं तो गेंद जो है कुश श्रीवास्तव ने भाजपा के पाले में डाल दिया। उन्होंने दिखा दिया कि देखो भाई मैं मेहनत कर रहा हूं।
मैंने खूब मेहनत किया है। मेरे जितना मेहनत करने वाला अगर और कोई हो तो ठीक है, नहीं तो मेरे को तो टिकट देना ही चाहिए। बहरहाल ये मैं कह रहा हूँ, कुछ ने नहीं कहा है। मैं कुछ का या किसी भी नेता का, चाहे वो डॉक्टर मान सिंह हो, चाहे वो सुरेश त्रिपाठी हो, कुश श्रीवास्तव हो, मलेश शर्मा हो, अशोक राठौर हो, मैं किसी का पर्सनल सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं जो सिचुएशन देख रहा हूँ उसमें वास्तव में बंदे ने मेहनत किया है और सुरेश कुमार त्रिपाठी में मेहनत कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के पाले में किसको टिकट देगी, लेकिन जिसको भी टिकट देगी उसकी लड़ाई डॉक्टर मान सिंह से ही होगी, क्योंकि डॉक्टर मान सिंह समाजवादी पार्टी के नेता हैं, एमएलसी हैं, पक्ष भी रखते हैं और साथ में समाजवादी पार्टी के साथ पीडीए है। चलिए आगे एमएलसी चुनाव जाएगा, उसका क्या नया अपडेट होगा वो मैं आपको फिर बताऊंगा। अभी दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात और बता दें, इतना आप जानिए, शिक्षक एमएलसी स्नातक एमएलसी चुनाव जो अगले साल होना है, 3 प्रत्याशी का नाम आज ही फाइनल है मेरे अनुसार। डॉक्टर मान सिंह, सुरेश कुमार त्रिपाठी और कुश श्रीवास्तव। असल में क्या होगा फिर मैं आपको अपडेट करूंगा। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।